हर घर की कहानियाँ टीवी। सना अपने माँ बाबा, भाई और भाभी नेहा के साथ रहा करती थी। आज सना के भैया भाभी की एनिवर्सरी थी। पूरा घर सजा हुआ था। घर में सभी मेहमान थे। तभी वहाँ सौरभ नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ आता है। पर सौरभ के ऊपर जैसे ही सना की नजर जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो गुस्से में अपनी भाभी पर चिल्लाती हुई बोलती है, भाभी, इस नीच और घटिया इंसान को इस घर में आने की इजाजत दी किसने? दफा करो इसे यहाँ से। लेकिन सना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिनकी बातें मैं तुम लोगों से अक्सर किया करती थी। भाभी, आपको नहीं पता है ये आदमी कितना नीच और गिरा हुआ है। इस पापी इंसान ने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तुम ये क्या कह रही हो नेहा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? भाभी, मुझे सब पता है, आपको इसकी सच्चाई नहीं पता। सना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सौरभ की पत्नी अंजलि सना से बोलती है, ये आप क्या बोल रही हो? आप ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। और हम यहाँ आए नहीं हैं, बल्कि हमें बुलाया गया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं किस इंसान पर इल्जाम लगा रही हूँ। सना, पर तुम्हें हो क्या गया है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? भाभी, मुझे क्या हुआ है और क्या नहीं, मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगी। पर उससे पहले इस आदमी को यहाँ से भेज दो। मैं इस निहायती घटिया इंसान से बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती, इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती। दफा करो इसे यहाँ से। एक्सक्यूज मी मिस सना, आपको बता दूं कि हमें भी यहाँ रुकने का शौक नहीं है। हमें यहाँ इज्जत से बुलाया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमारी इतनी बेइज्जती हो गई है, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सौरभ जी, चलिए यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है जहाँ हमारी इज्जत ना हो। सौरभ, एक मिनट रुको। आखिर सना ऐसा क्यों कह रही है, ये मैं जान तो लूं। सना की ये बात सुनकर नेहा सभी मेहमानों को अपने घर से जाने के लिए बोल देती है और अब सभी बैठकर आपस में बात करते हैं। भाभी, मैं आपको बताती हूँ, ये जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ मेरा बॉयफ्रेंड भी था। सना अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि तभी उसकी टक्कर सौरभ नाम के लड़के से हो जाती है और जैसे ही उसकी उससे टक्कर होती है, वैसे ही सना बोलती है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे अरे, कैसे बोल रही हो मैडम आप? मैंने आपको जबरदस्ती टक्कर थोड़ी मारी है। और चलो, मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको भी तो दिखाई देना चाहिए ना कि सामने से इतना हैंडसम बॉय आ रहा है। जब तुम्हें नहीं दिखा तो मैं कैसे देख सकता हूँ? सना उसकी बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। सना वहाँ से चली तो जाती है, लेकिन सौरभ के दिल में घंटियां बज जाती है और इस तरह अब सौरभ हर समय उसके कॉलेज के पास आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन सना को कुछ गुंडे छेड़ रहे थे कि तभी वहाँ सौरभ आ जाता है और उन गुंडों को काफी अच्छा सबक सिखाता है। ये देखकर सना उसे धन्यवाद करती है। थैंक यू। उसके थैंक यू से मानो सौरभ किसी और दुनिया में ही पहुँच जाता है और अब सना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद सौरभ उन गुंडों के पास जाता है और उनको पैसे देते हुए कहता है, तुमने एक्ट अच्छा किया था, लो तुम्हारे पैसे। एक तरफ तो वो पैसे दे रहा था, तो दूसरी तरफ अब सना भी सौरभ को पसंद करने लगी थी और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए जब उसके पास वापस आती है, तो वो सौरभ को पैसे देते हुए देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि उन गुंडों को सौरभ ने ही भेजा था। ये देखकर सना सौरभ के पास आती है और उसको एक तमाचा जड़ते हुए कहती है, तुम तो निहायती घटिया इंसान हो। सना, मेरी बात तो सुनो। सुनो ना सना, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। उसको इतना गिड़गिड़ाते हुए देखकर सना उसे बोलने देती है और अब सौरभ उसे सब बता देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ये सब किया। उसकी बात सुनकर सना मुस्कुराती है और उसे गले से लगा लेती है और अब इस तरह उन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। वो आए दिन मिलने लगते हैं और देखते ही देखते अब उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है और ऐसे ही एक दिन अब सना के घर में उसके लिए प्रिंस नाम के लड़के का रिश्ता आता है और जब ये बात सना को पता चलती है
तब सना अपने माँ बाबा से बोलती है, माँ बाबा, मैं सौरभ नाम की लड़की से प्यार करती हूँ, प्लीज आप मेरी शादी कहीं और मत करवाइए। पर बेटा, हमने तो तेरी शादी फिक्स कर दी है। माँ, मैं सौरभ के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और अब मैं उससे ही शादी करूंगी। ये सुनते ही मानो सना के माँ बाबा के ऊपर एक पहाड़ टूट पड़ता है और अब सना के माता पिता उसकी शादी सौरभ से करवाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब सौरभ ना तो सना की कॉल उठाता है और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब देता है। सना के साथ साथ उसके माँ बाबा भी परेशान होने लगते हैं। सना से जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो सौरभ के पास जाती है, जहाँ वो देखती है कि सौरभ किसी और की बाहों में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और उसको देखकर सना सबके सामने सौरभ को एक थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तुम निहायत ही घटिया इंसान हो। अगर मुझे ये पता होता कि तुम इतने नीच और घटिया इंसान हो तो मैं तुमसे दूर रहती। ये क्या बदतमीजी है, निकलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर सना रोते हुए कहती है, सौरभ, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? सौरभ सना की एक नहीं सुनता और उसको धक्के मारकर वहाँ से उसे भगा देता है और इस तरह अब सना अपने माँ बाबा की पसंद यानी प्रिंस से शादी के लिए तैयार हो जाती है और वो अपने बच्चे का अबॉर्शन करवा लेती है। ये थी मेरी कहानी भाभी। बस सना, बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। सच क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर क्यों मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया सौरभ? तुम भी उससे प्यार करती हो और तुमने उसके साथ ऐसा किया। रीना, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरी फैमिली शादी के लिए नहीं मानेगी, और तो और उसको ये भी नहीं पता था कि मेरे माँ बाप मेरे असली माँ बाप नहीं बल्कि सौतेले हैं। मेरे माँ बाप कौन हैं मुझे खुद नहीं पता। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं खुद को तो पाल नहीं पा रहा और मैं उसको और अपने बच्चों को कहाँ से पालूंगा। उसकी शादी हो रही है, उसके माँ बाप उसकी अच्छी जगह शादी करेंगे और वो खुश रहेगी। मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए रीना। सौरभ की बात सुनकर अब सभी वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह अब सौरभ को कोई होश आवाज नहीं था। लेकिन सौरभ खुद को संभालता है और वहाँ से दूर चला जाता है। समय बीतता है। बीतते समय के साथ सौरभ भी संभल जाता है और सौरभ की भी लाइफ अब एक बेहद प्यारी लड़की अंजलि के साथ गुजर रही थी। सौरभ अपनी लाइफ में अब काफी सक्सेस अचीव कर लेता है। सक्सेस के बाद सौरभ अंजलि से शादी कर लेता है। लेकिन तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। अगर तुम मुझे इतना ही प्यार करती तो मेरी ऐसी हरकत पर मुझे मार के नहीं बल्कि मुझसे पूछती कि सौरभ क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन नहीं, तुमने कुछ नहीं पूछा। पर अब पुरानी बातों को याद करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी अंजलि से बेहद प्यार करता हूँ और मुझे नहीं पता था कि मेरी दोस्त तुम्हारी भाभी है। अगर मुझे पता होता तो शायद मैं यहाँ कभी आता ही नहीं। चलो अंजलि। इतना बोलकर सौरभ वहाँ से चला जाता है तो वहीं सना की आंखों में पछतावे के आंसू के अलावा और कुछ नहीं रहता।